4 के बाद पार्ट 5 शुरू हो रहा है। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के सामने खुली। वेलकम होम, दाइम ने मुस्कुराते हुए इसकी जानब देखा जो परेशानी से सामने देख रही चली आई। पोर्च में गाड़ी खड़ी करने के बाद इसने इसका हाथ थामते हुए अंदर की जानब कदम बढ़ाया। अदन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दाइम, इसने हल्की सी आवाज में से पुकारा, जिसे सुनते ही वह एड़ियों के बल घुमा। ओ माय गॉड, आपका मेरा नाम आता है रेली? वो दोबारा कहना एक बार। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है? प्लीज, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं। तो आप होती कब हैं? वैसे हो सकते हैं हमारा पर्तकवार इस्तकबाल हवावार वजह न घबराएं। आए तो सही, देखते हैं क्या होते हैं। डेट की तो गाड़ी मौजूद नहीं, इसका मतलब जस्ट मम्मी एंड फालसाराम घर पे रहे। इसने गला खंगार कर लाउंज में बैठे दोनों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किए एहसास लाया। इसे लाउंज में इंटर होता देखकर मम्मी का बीबी हाई होने के बजाय लो हो गया। उन्होंने इसे देखते ही मुंह फेर लिया। सारुन फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वेलकम करने के लिए खड़े हुए। आए ना, रुक क्यों गई आप? दाइम ने इसे पीछे खड़े देखा तो खुद इसका हाथ पकड़कर आगे लाया। अदन, ये हमारी मम्मी है, मिसेस सारा तलाल, और ये सारम है। गालिबन तारफ तो मैं पहले ही घबरा चुका हूं। हेलो, हाउ आर यू? सारम ने मुस्कुराते हुए पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आई बैठे। अजमी, जल्दी से हमारे लिए अच्छी सी चाय लाओ और मम्मी के लिए ठंडा पानी। इसने आंख मारकर दाइम को देखा जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा झुका गया। मम्मी इतनी खामोश क्यों हैं आप? आज पहली बार आपकी बहू घर आई हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। सारम के कहने पर इन्होंने एक सरसरी सी नजर सामने वाले सफर में बैठी लड़की को डाली और वापस मैगजीन और डाली। भाभी माइंड मत कीजिएगा, मम्मी को ज्यादा बोलना पसंद नहीं। आप अच्छा मुझे अपने बारे में बताएं, क्या नेम है आपका? अदन, इसने हल्की आवाज में जवाब दिया। नाइस नेम। मेरा इंटरव्यू तो दाइम करवा ही चुका होगा, फिर भी मैं दोबारा करवा देता हूँ। मेरा नाम सारम, इंग्लैंड में पढ़ता हूँ। बस अब थोड़े दिन के लिए वापस चला जाऊंगा। आपके शोहर के पैदा होने से 3 साल कबल मैंने इस दुनिया में कदम रखा। इसके तारफ पर अदन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। मम्मी ने हैरत से मैगजीन से नजरें हटाकर सारम को देखा जो आते ही इससे फ्री हो गया था। तभी अदन की नजर अपनी मॉडर्न और खूबसूरत सी सांस पर पड़ी जो नफीस साड़ी में मबलूसा, बाल पश पे भिलाए, टांग पे टाइम रखे, ऐसी मैगजीन पढ़ने में मसरूफ थे जैसे वहां पर अकेली बैठी हूँ। कहीं से नहीं लगा था कि वो 4 बच्चों की माँ है। मेरी और दाइम की बहुत सी दोस्ती हैं। एमे वेरी आर द बेस्ट फ्रेंड। और अब मेरी आपसे भी दोस्ती पक्की, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं बनेगा आपका। आहर फिक्र, इसने आस्तिकी से कहा। अदन इसकी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रही थी। आखिरी बार लिली से कब मिले थे तुम? इसकी चलती जुबान को देखकर दाइम ने पूछा, जिस पर सारम कह गया। इतने में अजमी चाय लेकर आई और तीनों बातें करते हुए चाय पी रहे थे कि नेहा चीखती चिल्लाती अंदर आई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? यू चीटर, तुमने मुझसे चीट किया। इसने आते ही दाइम को बाजू से पकड़कर छिछोड़ा। चाय कपड़ों पर चलेगी। वाट रबिश, क्या हरकत है ये? वो फौरन खड़ा हो। इसकी पैरवी में सारम और अदन भी खड़े हो गए। ये हरकत तुम्हें नजर आ रही है? और क्या है जो तुमने किया? जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने मुझे चीट किया। 3 साल से मुझसे कमिटमेंट में थे, फिर क्या है ये सब? एक 2 टकी की बेहया लड़की। यस, शट अप, इससे आगे एक लफ्ज नहीं। यू शट अप, एक गलती की ऊपर से मुझ पर रौब डाल रहे हो। बताओ कौन है वो लड़की? मैं किसी को तुम्हारे और अपने बीच बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे कभी कमिटमेंट में नहीं था। ये सब किए दरा तुम्हारी खाला के है। पूछो इनसे क्यों किया इन्होंने ऐसा। 3 साल में एक बार भी कभी मोहब्बत की पतंगे बढ़ाई मैंने तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें कभी इंटरेस्ट नहीं था तो पूछो मम्मी से क्यों इन्होंने मेरी मर्जी के बगैर फैसला किया। आजकल कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की मर्जी जाने बगैर इनकी जिंदगी फैसला करें? मेरी शादी हो चुकी है, सब बेहतर है जज्बात के बजाय हो इससे काम लो आप। अब 3 साल हो गए हैं, अब तुम्हें ये तकरीर याद आ रही है? बताओ मुझे कौन है वो? कत्ल कर दूंगी मैं इसको जो तुम्हारे और मेरे बीच आई। रोते हुए अचानक इसकी नजर सामने खड़ी लड़की पड़ी तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। जी वही लड़की, यही है ना वो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यू इडियट? और जैसे ही होनहार अंदाज में अदन की जानब बढ़ी, दाइम ने झटके से इसे बाजू से पकड़ तो टूट गया। हाथ काट दूंगा मैं तुम्हारे अगर इसकी जानब बढ़ी तो मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूं। तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम्हारी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मम्मी है। इनसे लड़ो या मरो, जो जी आई करो। ना मैं तुम्हें कल इंटरेस्ट था, ना आज हो, ना कभी होगा। आज के बाद इस घर में आते हुए अपनी हैसियत का तयन करके आना, क्योंकि जिस घर में खड़ी हो कि तुम चला रही हो वो तुम्हारा नहीं इसका है। इसने बाजू से पकड़कर अदन को सामने किया। सुन रही हैं आप, ये क्या बकवास कर रहा है मेरे साथ? इसने समाज बैठी सारा को हाथों को थोड़े के नीचे हाथ रख के लाउंज में होने वाला सीन
लहज कर गए थे। ये घर मेरा है, ये हर एक गरीकों में इसकी सल्तनत नहीं सो सकती। बेहतर है ये बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। उन्होंने दाइम को देखकर छिपाते हुए कहा, अदन आप ऊपर जाएं, अज़मी इन्हें मेरे कमरे में छोड़ाओ। वो अज़मी की हमरान ऊपर चली गई। इसके जाने के बाद ही वो कदम कदम चलता मम्मी के पास आया। एक बात आप भी वाज़िया कर लें और अपनी बाजी को भी समझा दें, इस घर में इसे डैड के कहने पर लाया हूँ। अब वो इस घर का एक फर्द है, ये घर इसका है और अब वो मेरे हवाले से जानी जाएगी। सो अगर इसके लिए किसी की ज़बान पर कोई गलत लफ्ज़ आया तो याद रखिएगा, मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा, किसी का भी नहीं। और तुम इसकी औकात का अंदाज़ा लगाने से पहले एक बार अपनी तरफ देख लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी पहचान के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वह दाइम तलाल की बीवी है। सो रिमाइंड एंड यू लिमिट्स, जस्ट ऑन यू लिमिट्स, वरना आइंदा मैं तुम्हें इस घर में आने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दाइम के अंदाजे पर मम्मी दंग रही कि वो इस लड़की के लिए इतना कॉन्शियस ना होगा, ये तो इनकी वहम गुमान में भी नहीं था। अदन के लिए इनके दिल में नफरत मजीद बढ़ गई। नेहा फटफटी आंखों और खुले मुंह के साथ इसकी तरफ देख रही थी, जो अब सीढ़ियों की जाना बढ़ गया था। सुन लिया आपने क्या कह के गया है? बस यही कसर बाकी थी। क्या कहा था आपने कि वो मेरे अलावा किसी का नहीं होगा? फिर क्या है ये सब? बर्बाद कर दिया आपने मुझे। नेहा प्लीज बेटा इधर आओ, इधर बैठो। सिर्फ 4 दिन की आशिकी का भूत सवार इसके सर पर 1 सेकंड में उतार दूंगी। तुम छोड़े से रोना बंद करो, लो पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, वो मेरे अलावा भी किसी का हो सकता है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। वो आप हाथ पर हाथ दड़े बैठी हैं, घर से बाहर क्यों नहीं निकाला इसे? अंदर कैसे आ गई वो? मैं मजबूर हूँ, इलेक्शन सर पर ना होते तो मैं कभी इसे इस घर में ना आने देती। सुबह जो आज सब हुआ है इसका यही एक हाल था। बस एक बार इलेक्शन हेर हरिये से हो जाए फिर देखना, मजीद 1 सेकंड में इसे घर में नहीं रखूंगी। मेरी बहू सिर्फ तुम बनोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सारा ने फिर से इसकी हिम्मत बांधी। नेहा क्या सुनोगे? खुदा का खौफ करे मम्मी, क्यों मुझे इसके पले बांध रही हैं? आपके सब बच्चों की शादियां हो गई हैं, एक में ही बच्चा हूँ और ये देखिए मेरे हाथ खड़े हैं। इससे शादी करने के बजाय मुझे कड़वारा रहना महफूज है। सारा ने फौरन हाथ खड़े कर दिया। मम्मी के गौर ने इसे देखा। तुम अपनी जुबान बंद रखो और इस लड़की के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। कौन सी लड़की? अच्छा भाभी की बात कर रही हैं? बिलावजन टेंस मत हो, इतनी बेचारी ने क्या नुकसान पहुंचाया है? इतनी सोबर सी है वो, बल्कि एकदम परफेक्ट कपल है इन दोनों के। इसकी कहने पर नेहा और मम्मी दोनों आग बगोला होगी। वो मुश्किल इनसे जान छुड़ाकर बाहर निकल गया। दाइम कमरे में आया तो परेशान सी बेड के सिरहाने बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। आई एम सॉरी, नेहा की जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी है, आइंदा वो इस आपसे बदतमीजी नहीं कर गया। जब आपकी फैमिली राजी ही नहीं है तो क्यों लेकर आए हैं मुझे यहाँ? मुझे वापस छोड़ आए। हर कब तक आप मेरे लिए स्टैंड लेते रहेंगे? नेहा मेरी फैमिली में शामिल नहीं। और कब तक आपने वहाँ रहना था? हर को एक ना एक दिन तो यही आना था, क्यों कि यही हमारा असली घर है। और यही बात है स्टैंड लेने की, तो मैं ताहम्मुन आपके सामने इसी तरह खड़ा रहूंगा। मेरे होते हुए कोई हाथ आपकी जानब नहीं बढ़ सकता। इसकी बात सुनकर अदन के आंसू झलक पड़े। उफ यार, कितना रोती हैं आप? थकती नहीं है इतना रो रो के? इतने आंसू आते कहाँ से? इसके कहने पर अदन ने फौरन आंसू साफ किए। डैड अभी घर पे नहीं, कुछ देर तक आ जाएंगे, फिर इनसे मिलना। वो एक्चुअली डैड एक बार पार्टी अरेंज कर देना चाह रहे थे यहीं 1-2 दिन के अंदर, ताकि हमारा निकाह के बारे में सबको बता सके। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। क्यों? दरअसल सर्कल में ये खबर फैल चुकी है और डैड चाहते हैं जल्द से जल्द आपको सबसे मुतारफ करवाएं। ये सब एकदम से कैसे हो गया? पहले घर में बुलाया, फिर एकदम से पार्टी। सब हैरियत तो है? हाँ सब हैरियत है। अब डेट का कहना कौन टाल सकते हैं? अच्छा है ना, एक बार हो जाए पार्टी। जिन लोगों को इल्म नहीं है वो भी जान लेंगे। और बेड पर नींद दराज हाथ में मोबाइल पकड़े साथ मैसेज कर रहा था। आपने मेरी फैमिली के मुताबिक पता करवाया? और शिट, सुबह से इतना परेशान था। ये बात तो जेल से ही स्किप होगी अब, बट अभी ये पार्टी गुजर जाए फिर फौरन ही पता करवाऊंगे। अभी तो डेट है ने इधर उधर जानवे में मुकम्मल पाबंदी लगा दी। टेंशन किस चीज़ की है? क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है वो डैडी ने आपको एकदम से घर लाने का कहा, बस इसलिए। अच्छा आप रेस्ट करें, मुझे 1-2 काम है, थोड़ी देर लग जाएगी वापस आने में। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लंच नीचे जाकर ही करना। अल्लाह। फिर वो फोन पर आती अली की कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया। वाह, हीरो बड़ी ब्रेकें मार रहा है टीवी पर। दी किसने थी ये खबर? असद और इसके बाप ने। मुझे पहले ही शक था इस हरकत के पीछे इन दोनों का ही हाथ हो सकता है। बात सुन, मेरे पास इस असद के 4 ताज़ा अफेयर्स की पक्की खबरें मौजूद हैं। तो एक बार कहे तो इसकी भूती समेत सारा कुछ छुपा देते हैं। यकीन कर घर से बाहर निकलने काबिल नहीं रही। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद डैडी ने मुझे चलने के काबिल नहीं छोड़ा। हाँ याद आया, फिर डैडी से कहती दर्शे हुई तुम्हारी बदकिस्मती से तेरी ये हसरतें पूरी नहीं हो सकती। हाय हाय, यानी मज़े ही करारा ही हो गया। भाभी को पता है सब? नहीं, मैंने नहीं बताया इसे। वो घर पर है, जाहिर है घर पर ही होना है। और मीनार पाकिस्तान जाकर क्या करना है उन्होंने? वो तलाल हाउस में है इस वक्त। इसकी बात पर दूसरी जानब सोफे पे बैठा ली उछल कर सोफे के ऊपर ही खड़ा हो गया।
और तरीके है वो वहाँ कैसे पहुंची है, क्यों डैड के हाथों इतनी सी उम्र में इन्हें बेवा करवाने का इरादा है। मैं तो अंकल के कहने के मुताबिक तुम्हारा वलीमे का सोच रहा हूँ, ये ना हो वलीमे के बजाय तेरी कुल खुआनी अटेंड करनी पड़ जाए। जब भी बोलना कफन फाड़ के बोलना। डैड के कहने पर बुलाया हूँ। ओ बल्ले बल्ले, फिर मैं भी आ जाऊंगा तेरे पास। क्यों, तू नहीं आके क्या करना है? तू ना, तू तेरे वलीमे के इंतजाम किसने करवाने हैं? मोटे चुप करके घर में बैठा रहे, मुझे जान के लारे पड़े हैं। तुझे अभी भी खाना याद आ रहा है? अच्छा, फिर पार्टी होने से 2 दिन पहले बता देना, ताकि मैं घर से खाना पीना छोड़ दूं। घर वालों करवाइए तो सही है ना, सामी से तो मुझे कोई टेंशन नहीं, वो तो अपना बंदे है। ये बता, आंटी का बीपी नॉर्मल है? हरगिज भी नहीं। और आंटी के साथ साथ इनकी चमची ने भी आते ही अटैक कर दिया। हाय हेलो, ओए, यानी कि मज़े के सीन होने हैं तो पहले बता देता कि तुझे वेलकम करने के लिए मैं वहाँ पहुँच जाता। फिलहाल तो पार्टी में आने की तैयारी कर, डेट 1-2 दिन में ही करवाने वाले हैं। चल अब मैं फ़ोन रखता हूँ। मायावती से बात करते हुए सीढ़ियों उतर रहा था। मम्मी और नेहा ने इसे देखते ही मुँह फेर लिया। सामी, ख्याल रखना प्लीज़, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई मुसीबत वगैरह दोबारा नाजुल हो तो इससे निपट लेना। एकदम एक दाइम की बात ऊपर से सारिम के कहने ने नेहा को आग लगा दी। तुम बाहर जगह क्या करने जा रहे हो? डेड ने सच्ची समझने के, डेड कहीं मैसेज आया है, एक बार ऑफिस का चक्कर लगाओ। मैं तुम्हें ख्याल रखना, मुसीबत होगे तुम, इतना ही ख्याल है तो इसको भी अपने साथ दे जाओ, वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। नहे के बाद पर कान बंद के बाहर निकल गया। वैसे नेहा, इसने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया, फिर तुम्हें इतना यकीन कैसे कि मुसीबत तुम ही हो? तुम भी अपना मुंह बंद कर लो, तुम कम नहीं हो इससे। मेरा बस चले तो गोली से उड़ा दूं इन दोनों को। आया बड़ा मजनू कहीं का, ख्याल रखना, बाहर जा रहा हूँ मैं, इसको भी साथ ही ले जाए फिर। बेशरम ना हो तो हो लो, आइंदा मेरे भाई को ऐसे कहने से पहले 100 बार सोचना, बजाय इसकी मुबारकबाद देने के तुमको हंसने शुरू होगी। मुबारकबाद देती है इसको मेरी जूती। और तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, तुम भी करवाओ, किसी के साथ ले आओ। अब किसी का हाथ पकड़ के घर, हाँ हाँ मिल के ले आऊँगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? सारी उम्र मैंने ऐसे ही रहना है? अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा? नौज़ बिल्ला। हर खुश मम्मी को जहन से निकाल देना। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारी इस उल्लू जैसी शक्ल के लिए, ज़्यादा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। एक वो बेशरम है जो कोई मिली ही नहीं तो आयु से उठकर निकाह कर लिया। बस कर दो नेहा, वो तो वाइफ नहीं है। सुबह के बताया था दलाल ने वीडियो को, आइंदा ऐसा मत, वरना जानती हो तुम दाइम को। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, बट प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। मगर वो कंधे पर रखा सारा कहा झटक कर तनफन करती वापस चलेगी। दाइम के जाने बाद इसने उठकर सारे कपड़े अलमारी में सेट किए और उलझते हुए जैन के साथ इस जगह बैठी। 3 घंटे तक किसी ने कमरे में झांका भी नहीं था। खुद बाहर जाने में अजीब सी झिझक महसूस हो रही। दुल्हा रस्मी सारम का पैगाम लिख रहा है, बीबी जी सारम साहब कह रहे हैं नीचे आ जाएं। और कौन कौन है नीचे? बस सारम साहब हैं, अबर साहब अभी नहीं है। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर नीचे आई। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं अभी अजमी को दोबारा भेजने वाला था। वो मुस्कुरा कर कुछ देर कुछ के बगैर बैठ के परेशानी का अंदाजा चेहरे से हो रहा था। भाभी आप रिलैक्स रहें, ये आपका घर है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको डेट आने वाले हैं, इनसे दुआ सलाम कर लेना, इसलिए मैंने बुलाया आपको। वैसे भी आप बोर हो रही होंगी कमरे में रहकर, आप बोलती क्यों नहीं है? कहीं खुदा न वास्ता गूंगी तो नहीं? सारम की ये फ्रेंकनेस एक आंख ना हवाई। कब तक आने हैं अंकल ने? आखिर कर इसने सारम को अपने गंगा ना होने की यकीन दिलाया। बस अभी कुछ देर में आ जाएंगे, एक जलसा था वहाँ पर गए हैं। वैसे आप इन्हें अंकल के बजाय डैडी कहें, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हरी जुमले इसने मम्मी से आंख बचाकर जरदाई था। सारा ने एक नज़र सर था फिर इसका जायजा ले, जो ब्लैक और सुकून उन कम्बिनेशन का खूबसूरत सूट जेबतन किए और सलीके से सर पर दुपट्टा लिए बैठी सारम की बातों को जवाब में मुस्कुरा थी। एक गहरी अंदर तक उतर जाने वाली नज़र इसका जायजा लेकर बलाखिर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितनी क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सांस की जानब से आने वाला पहला सवाल इसने चुप कर देखा। ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है। इधर उधर की बातों के दौरान दलाल की गाड़ी की आवाज़ आई। आगे हैं डैड, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं कहेंगे वो। थोड़ी देर बाद दलाल लाउंज में आ गए। हेलो डैड, कैसा रहा जैसा? हाँ एकदम परफेक्ट, थैंक गॉड सब अच्छे से हो गया। अस्सलाम वालेकुम डैड। सारम के इशारे पर इसने डरते डरते सलाम किया। दलाल ने आवाज़ के ताकत में चूम कर साथ वाले सोफे की तरफ देखा। वालेकुम सलाम। इस पर एक नज़र डालकर वो मम्मी को ना छुके के फ्रेश होने चले गए। अगर उन्हें कोई अच्छी बात नहीं की, सारे की तरफ कोई जफरिया बात भी नहीं की थी, यही चीज़ हौसला बढ़ाने को काफ़ी थी। अभी नहीं, अभी आना है, इसने ऑफिस गया है, लेट आएगा, मजबूरन लंच के अकेले ही करना पड़ेगा। आए टेबल पर चलते हैं। अदन के बार बार दरवाजे की जाना उठते वाली नजर देखकर सारिम ने शरारतन कहा और शर्मिंदा सी होकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई। जैसे ही सब ने लंच शुरू किया, दाई ऊंची आवाज में सबको सलाम करता इसके साथ वाली चेयर पर बैठ के, ओ भाई
तुम कह दो, तुमने तो कहा था लेट आऊंगा। सारम ने अबरू उछाकर देखा। हाँ तो बस जैसे ही काम खत्म हुआ मैं आ गया। वैसे भी डैड ने कहा था ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहना। इसकी बात पर तलाल ने डरी नजरों से उसे देखा, जैसे फौरन मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा झुका लिया। कल रात को ही एक छोटी सी गेट टुगेदर होगी अपने सर्कल में, मैसेजेस जिसको इनवाइट करने हैं कर लो। पार्टी घर में ही होगी। क्या मतलब वलीमा कर रहे हैं कल को? सारा ने पूछा। नहीं, वलीमा पार्टी का टाइम नहीं, सिर्फ 6 दिन बाद तो इलेक्शन है। जस्ट एक गेट टुगेदरिंग होगी। रिलेटिव को इनवाइट करेंगे और अनाया और रेयान को भी तसल्ली देना। फ़ोन करके बहुत टेंस हो गए हैं या बार बार कॉल्स आ रहे हैं इनके। डेट रेयान भी आएगा नहीं? इन हालात में सफ़र करना में ख़तरा है, वो नहीं आएगा। तलाल अगर मामूल की तरह बात कर रहे थे, हंस नहीं रहे थे, गुस्सा भी नहीं थे। यही चीज़ नोट करके दाइम रिलैक्स हो गया। अगले दिन दोपहर में ही राबील इसके पास आ गई। राबील से इससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इसी बात से देखते ही देखते मुतमईन हो गई। थैंक गॉड तुम आ गई। कल से मेरा दिल हो रहा है। क्यों? दाइम भाई कहीं है कल से इसने शरारत से अदन को खूनी मारी। दाइम के नाम पर इसकी एक बेट मिस हुई थी। वो इमरजेंसी में अरेंजमेंट्स में बिजी है। लो जी, ये भी अच्छा बंदा है। आते ही बीवी को जालिम ससुराल में तनहा छोड़कर खुद अरेंजमेंट्स में बिजी हो गया। अच्छा ये बता, घर वाले कैसे हैं? सारम तो काफ़ी जोली सा है। अपना सासू माँ कैसी लगी तुम्हें? अंकल ने कुछ नहीं कहा। राबी ने आते ही तशवीश शुरू कर दी। अच्छा है सब ने? डैड ने कुछ नहीं कहा है। एक दिन में डैडी कैसे हो गए? सारम भाई ने कहा था डैड को हो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक तो ये सारम भी ना, और नेहा चिपकली तो नहीं आई थी। अदन ने इसे कल वाला सीन सुनाया तो वो हंस हंस के पागल हो गई। वहाँ यार बंदा हो तो दाइम भाई जैसा। अब आइंदा वो चिपकली तुम्हें तंग नहीं करेगी। वैसे भी वो आंटी की चमची है। मेरी बात मानो, इससे थोड़ी सी हेलो हाई करके इसे सारम के पीछे लगा दो। तुम्हारा रास्ता तो पहले ही साफ है। मुस्तकबिल में कोई खतरा नहीं होगा। सारम इसे इंग्लैंड ले जाएगा, जान छूटेगी। अपने मशहूर खुद ही पर हाथ पर हंसी मारकर हंस पड़ी। राबी मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, क्यों डैड ने एकदम से घर बुला लिया और साथ ही पार्टी रख दी? पहले तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो फौरन कैसे ये सब? इसकी बात पर राबी कुछ पल के लिए खामोश होगी। तो तुम्हें क्या मसला है? बजाय खुश होने के परेशान हो रही हो। अच्छी बात है वो इस सब को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे भी दाइम भाई इन्हें बहुत अजीब है। आखिर कब तक वो इनकी बात से इनकार करते हैं? मगर ये पार्टी कैसे अटेंड करूं? मैंने तो कभी कोई पार्टी अटेंड नहीं की। सोच सोच के ही विकसित हो रही है। इतने लोग होंगे, जाहिर है भाई सब ने अपने अपने पूरे पूरे सर्कल को इनवाइट करने हैं। रश तो होगा, बट यू डोंट वरी। जब दाइम भाई साथ हैं तो कैसी टेंशन? ये तो यहाँ आए दिन का काम है। कुछ भी हो जाए पार्टी रख लो। अब खुद को आहिस्ता आहिस्ता आदि कर लो इस चीज़ का। वैसे आज बहुत मज़ा आएगा। इतने में ही सारा दरवाज़ा नॉक करके हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े अंदर आई। राबील बेटा तुम इसको अच्छे से तैयार कर देना। तलाल ने बाहर जाने से मना किया है, सो तुम ही कर लेना। अब सब कुछ ये इसका रात को पहनने वाला ड्रेस है। एक ओके आंटी डोंट वरी, मैं कर लूँगी। इसकी बात पर वो सर हिलाती हुई अपने महसूस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कमरे से निकल गई। वाह, राबी ने सूट देखते हुए कहा। एक सूट इतना ज़बरदस्त है, ऊपर से रात के फंक्शन में। जब तुम पहनोगी सच में क़यामत लगेगी। हाय हाय, बेचारे दाइम भाई ने तो पहले ही वार में हो गया काम से। अपनी बात के जवाब में खामोशी पाकर उसने अदन की तरफ देखा, जिसने आंखों में आंसू थे। क्या हुआ यार? अम्मी अबू याद आ रहे हैं क्या? वो बोलते ही कब थे, भूलते ही कब है? मुझे दिन में 100 बार ट्राई करती हूँ नंबर पर, हर बार बन जाते। इतना कहकर वो रोने लगी। राबी की अपनी आंखें भी नीम होगी। मैं समझ सकती हूँ इस टाइम तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं। ये वक्त तो हर लड़की पर आता है। खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिनके वालिदैन इस वक्त इनके साथ मौजूद होते हैं। डोंट वरी, अल्लाह ने चाहा तो तुम इनसे बहुत जल्द मिलोगी। प्लीज अब और रात मत रो, वरना मैंने भी रोने लग जाना है। काफी देर वो इसे दाम के हवाले से छेड़छाड़ कर हंसाने की कोशिश करती रही। शाम तक सारे के मजबूर करने पर नेहा भी नाजल होगी। आपने मुझे आज के फंक्शन में शिरकत के लिए बुलाया, दिमाग खोल रहा है मेरा। इस शख्स किसी नाम सुनकर भी, पर आपको मेरी क्या परवाह? नेहा प्लीज जान, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही? मजबूरी है, ये सब करना पड़ेगा। बस एक बार इनके इलेक्शन से जान छूटे फिर देखना क्या करूंगी मैं। यकीन नहीं है कि तुम्हें मुझ पर। और ये सबजादा कहाँ है आपका? बैठा होगा कहीं बीवी के पल्लू से लग कर। अरे नहीं, इसे तो सर खुचाने की भी फुर्सत नहीं है। कल आधी रात तक दो ऑफिस में रहा, फिर वहाँ से आते ही वो और सारा अरेंजमेंट्स में बिजी। तलाल ने तो कहा था रेस्ट करो, तुम लोग हो जाओगा, मगर मैंने ही कहा कि नहीं, खुद सर पर खड़े होकर काम करवाओ, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। वो एक मिनट भी इस चुड़ैल के पास जाए मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। वह हाला जवाब नहीं आपका। सारा के बताने पर वो कुछ पल के लिए अंदर तक शांत होगी। सरप्राइज। रात के फंक्शन में वो गोल्डन एंड रेड कलर की मेसी पहने, लंबे बालों को हल्का सा कर्ल किए वाकई कोई हूर लग रही थी। दाइम की नज़र बार बार इसकी जानब उठ रही थी, जो रबील का हाथ पकड़े मम्मी के साथ खड़े इनकी फ्रेंड से मिल रही थी। ओह
ओए शर्म कर ले कुछ, कितने लोग हैं यहाँ, ये इकट्ठे हुए हैं, चल इधर को देख। अली ने इसकी कमर पर हाथ जड़ाकर इसे सीधे किया। सारा ब्राइडल के पेरेंट्स नहीं आए पार्टी में? अदन के जाने के बाद सारे की दोस्त ने पूछा। वो एक पल को गड़बड़ा गई। नहीं तो आए हैं वो भी, मैं मलबाती हूँ कुछ देर में तुम लोगों को। वकील का तलाल की जाना पड़ी, ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था। तलाल इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बेगम साहब आप अपने दिमाग पर जोर न डालें, मैं ऑलरेडी इंतजाम कर चुका हूँ, आप बस एंजॉय करो। अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा वो शाम को आए थे मगर किसी वजह से इन्हें वापस जाना पड़ गया। ओके। सारा शुक्र करती वापस मुड़ी, तभी दाइम इनकी तरफ आई। डैड, हाँ बोलो। अदन ने कोई तस्वीर मीडिया में नहीं जानी चाहिए प्लीज। इसकी बात दलाल ने गौर के से देखा। तो तुम फिर ना इसका दम छिला बनकर जैसे ही कोई फोटोग्राफर तस्वीर लेने लगे तो वहाँ इसकी गर्दन मोड़ देना। प्लीज डैड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके कहने पर उन्होंने एक लड़के को अपनी जानब आने का इशारा किया। अहमद, पार्टी खत्म हो तो सब फोटोग्राफर्स के कैमरे में चेक करना, घर की लेडीज की तस्वीर हरगिज बाहर नहीं जानी चाहिए। इनके कहने पर दाइम इन्हें मुस्कुराकर थैंक्स यू कहते हुए वापस मुड़ गया। अदन ने अब तक जोर से रबील का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखो, खुदा का खौफ करो, तुम्हारा निकाह मेरे से नहीं इससे हुआ है जो 1000 बार पीछे मुड़ कर देख चुका है। अब छोड़ दो मेरा हाथ, दर्द करने लग गया है और थोड़ी सी जुबान भी हिला लो वरना जंग लग जाएगा। जो विश कर रहा है इसे सिर्फ मुस्कुराहट से नवाज रही हो। बंदा दो बोल शुक्रिया के ही बोल देता है। चलो आओ, तुम्हारे शोर के हवाले कर रहा हूँ तुम्हें, ताकि मुझे भी कौन सांस ले आए। मैंने नहीं जाना वहाँ, प्लीज तुम मेरे साथ रहो। वे इतने लोगों को देखकर ही नर्वस हो गई थी। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई आकर इससे मिल रहा था। पागल हो गई है, क्या सोचेंगे लोग, दूल्हा दुल्हन ही इतने दूर खड़े हैं और देखो चिपकिली हमें घूर घूर के देख रही है। अगर वह यहाँ आ गई ना तो मैंने कोई नहीं बचाना तुम्हें। सो बेहतर है इसके पास जाओ जिससे वह डरती है। वो इसका हाथ हमें जबरदस्ती से दाइन के पास लाई। ये लीजिए, संभाले अपनी बेगम को, मेरा तो हाथ तोड़ दिया है इसने। अगर ये सचमुच टूट गया तो मेरा तो कल को कोई रिश्ता ही नहीं आएगा। रहम करें मुझ पर थोड़ा सा। इसकी बात पर दाइम ने हंसते हुए अदन का हाथ थामा। रबील शुक्र करती वापस हो ली। चल भाई सारा बेटा, ये तो अब गया काम से। अब हम दोनों नवे नवे होकर किसी कुर्सी पर ही बैठ जाते हैं। यहाँ तो कोई लड़की हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही। कितने बज़ौक लड़कियां हैं, क्या फायदा हुआ तुम्हारी ब्यूटी पार्लर जाके मुंह रगड़वाने का। लड़की तो अब भी तुझ पर दूर से देखकर ही पीछे मुड़ रही हैं। चल तेरा तो मानना, पर मैं तो इतना डिसेंट बंदा हूँ, यहाँ तो मेरी दाल भी नहीं गल रही। अली के बात पर इनका मुश्तरका कह गूंजा। चलो तुम दोनों अब वहाँ जाकर बैठो, अदन आई हैं, आपको अपने क्लाइंट्स की फैमिली से मिलवाता हूँ। वह इन दोनों को हुक्म देकर खुद अदन का हाथ पकड़ के एक टेबल की चढ़ में बढ़ा, जहाँ बैठे शाज ने इसे देखते ही दूर से हाथ हिलाया। हेलो जफर साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। अदन ने जफर साहब की बेगम को से मुस्कुराकर हाथ बनाया। वाह दाइन भाई, आपकी वाइफ तो बहुत ही क्यूट है। ब्लैक साड़ी पहने इस औरत ने स्टाइल से इसे देखा। जाहिर है भाभी मेरी वाइफ है, क्यूट तो होगी ही ना। इसने कहते हुए अदन के कंधे पर बाजू फैलाकर इसे साथ लगाया। बावजूद इसके के नर्वस होने के वो एलिट क्लास की इस पार्टी के तमाम तकाजे निभा रहा था। फोटोग्राफर धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहे थे, उसके साथ लिए एक एक फैमिली से मिलवा रहे थे। हर कोई टाइम के हवाले से इसे दे रहा था। जो ये सोचती थी कि कभी इस माशरे में सर नहीं उठा सकेगी, अब मुस्कुराकर हर किसी से मुबारकबाद वसूल कर रही थी। इसे फिर भी इज्जत और मुकाम दिलाकर दाइम ने अपना किया वादा निभा दिया था। इसने तशक्कुर से इसकी जानब देखा, तभी दाइम ने इसके कान में सरगोशी की। यू आर लुकिंग सो ऑसम, आई कांट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स एंड वर्ड। सारम और अली चेयर्स पर बैठे, खूनिया टेबल पर टिकाए के नजर सामने खड़े दाइम और देखते वो दूसरी बार एक दूसरे को। सामी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ यार, नंबर अब तेरा था पर ले गया नमूना, और अब तू बेचारा सदा का छेड़ा छाड़ मेकअप भी करवाता रह गया। अली की बात सारम ने हंसते हुए जोरदार दब रसी थी। जैसे ही दाइम इनकी तरफ आया, अली ने हाथ जोड़ दिए। ये देख भाई, आप टिक के बैठ जा यहाँ, और कितना फिरना है। भाभी बेचारी का तो मुंह थक गया है। मुस्कुरा मुस्कुरा कर इधर आकर मर, ताकि किसी को हम दो गरीब भी नजर आए। हमारी तरफ तो कोई फोटोग्राफर भी नहीं आ रहा। राबी तुम ही इधर आ जाओ। इसने लड़कियों के झरमट में खड़ी राबी को आवाज दी। वो सब इसकी बात पर मुस्कुराते हुए टेबल के इधर बैठ के। कोई फायदा नहीं हुआ हमें तेरी पार्टी में आने का, ये भी कोई बात है? इतनी बड़ी मिस गैडिंग में भी हम सिंगल ही मुंह लटका कर घरों को चल पड़े। बस बेटा, अब अपने से की बात है, तुम्हारी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है। तू चुप करके बैठ रहे। भाभी आपकी शरीफ सी शक्ल पर मत जाइएगा, ये एक नंबर का मेस नहीं है। वो देखिए नेहा बेचारी मुंह कैसे लटका कर बैठी है, जैसे शादी से पहले ही बेवा हो गई हो। बल्कि तुम सब रुको, मैं इसे यहाँ लेकर आता हूँ। बस कर, क्यों रंग में भींग डलवाना है? दाम ने इसे वापस बैठने के इशारे के लिए। यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसके बगैर मजा ही कहाँ ना है।
आज तो गिन गिन कर बदले लेने हैं इससे, तुम रुको, मैं 1 मिनट में अभी आया। वो इसको हंसता छोड़कर एक ही जैसे में नेहा के पास पहुंचा। हेलो नेहा, यहाँ क्यों मुंह लटका के बैठी हो? तुम अकेली ही बैठी थी, मैंने सोचा मैं ही कंपनी दे दूं। मैं ऐसे ही अच्छी हूँ तुम्हारी कंपनी से, वैसे जाकर बैठो जहाँ से आई हो। 2 टेबल छोड़ के बैठे अपने दुश्मनों को हंसी और कह के इसे यहाँ तक सुनाई दे रहे थे। अली इसके साथ ही चेयर घसीट कर बैठ गया। दाइम ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, 3 साल तुमसे मंगनी रख कर आप शादी किसी से कर ली। बदतमीज ना होता, मेरे सामने ना मत लो शख्स का। नेहा ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए कहा, वैसे होना भी ही चाहिए। देखो ना वो दोनों साथ बैठे कितने जबरदस्त लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट। बिलीव मी, मैंने आज तक इतना नाइस कपल कभी नहीं देखा। तुम खुश ना हो अपने भाई भाभी की शादी पर? तुम्हें इतना शौक है ना इन पर कमेंट्री करने का, तो वहीं जाकर करो, मेरा दिमाग ना खाओ वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा अच्छा, इतनी काली पीली क्यों हो रही हो? ऐसे ही ब्यूटी पार्लर वालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जिस तरह तुम्हारी हालत हो रही है, मुझे लगता है कल को ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। दाइम दलाल की 3 साल पुरानी मंगेतर इनकी शादी का सदमा न सहते हो हाल की हकीकत से जा मिली। शट अप एंड गो आउट। लो, ऐसे कैसे गया आउट? तुम्हारे भाई भाभी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो हमारे टेबल पर आओ। मुझे कोई शौक नहीं, तुम ही जाओ और मेरी जान छोड़ो। तो मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? उठो भी, वरना लोग क्या सोचेंगे। भाई भाभी की शादी में बहन मुंह सौर कर एक तरफ बैठी है। बस कर दो अली, इसने नहीं आना। वो दाइम से डरती है इसलिए नहीं आ रही। सारंग की आवाज़ पर इसने तब कर पीछे मुड़कर देखा। किस भूल में मत रहना, किसी से नहीं डरती मैं। आओ, मैं भी वहीं जाकर बैठती हूँ अब। अली पेट पकड़कर हंसते हुए इसके साथ अपनी टेबल पर आ गया और सारंग के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। तुम क्यों अकेली बैठी थी? हम यहाँ इतने एंजॉय कर रहे थे तो करो एंजॉय, मैंने रोका है क्या? सारंग की बात पर वार खाने को दौड़ी। अहम जी, तो नेहा बीबी आप अपने भाई भाभी की शादी की खुशी में किन अल्फाज में बयान करना चाहेंगी? अली टेबल पर आते ही पटरी से उतर गया, हाथ का माइक बनाकर नेहा के आगे किया, जिस पर इसने जोरदार थप्पड़ मारा। बस बस, मुझे पता चल गया, तुम्हें बहुत खुशी है। देखो यार कितने जबरदस्त लग रहे हैं ये दोनों, है ना नेहा? इसके कहने पर नेहा ने चपती हुई नजरों से अदन को देखा, जो दाइम के बराबर बैठी हंस रही थी। पार्टी शुरू होते वक्त जो खौफ और परेशानी इसके चेहरे पर थी, अब उसका शुबा तक ना था। वाकई वो हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। बस करो दो नेहा, क्यों इन बेचारी को इतना घूर घूर के देख रही हो? अभी तो नई नई शादी हुई है, आज से तुम्हारी काली नजर लगी तो आइंदा जिंदगी कैसे गुजरेगी? सारा भी इसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा। अगर तुम दोनों ने दोबारा कोई बकवास की तो मैं उठकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, उठ के क्यों जाना है? रुको, हम एक ऐसे सेल्फी लेते हैं। अली की दाइम का मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन करके सामने किया। चलो भाई सब इधर देखो। नेहा, ये क्या बात हुई? अरे हमारे इतनी स्माइली फेस आ रहे हैं और एक तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह हमारी सारी तस्वीरों पर ही खराब कर दिए। तो मत बनाओ, कोई शौक नहीं है तुम लोगों के मोबाइल में तस्वीरें बनाने का। अरे नहीं, ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे दाइम भाई का मोबाइल है। भला वो अपनी बेगम की तस्वीर किसी और के मोबाइल में जाने दे सकता है? अच्छा, जलने बोलने की जरूरत नहीं। ये देखो, मैंने तुम्हारे काले मुंह के साथ ही सेल्फी ले ली है। अली ने वापस फोन दाइम को दिया। शुक्र करो तुम्हारी नजर इसके नीले पैरों पर नहीं पड़ी। सारम ने बर वक्त जुमले बोलकर नेहा को और दबा दिया। वैसे नेहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। लड़का इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वेल सेटल्ड है, फैमिली है, अपना बिजनेस है। शादी के बाद तुम्हें भी इंग्लैंड ही लेके जाएगा। शाम सवेरे फिर ही मौजा। क्या ख्याल है फिर? अली की बातों का मतलब समझते ही सारम ने जोरदार मुक्का इसके कमर में मारा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी करो लो, यही बहुत है। मगर तुम्हें लड़की किसने देनी है? खुद ही कहीं रुखसत होकर जाना पड़ेगा। नेहा ने जले दिल के फोले फोड़े। अरे मेरी तो अब मैं मिनटों में हो जानी है। वो देखो सामने कैसी लड़कियां मेरी अम्मी के डेढ़े डाल बैठी हैं। ये सब यकीनन मेरे बारे में पूछ रही हैं। नेहा, शर्म तो इसकी किस्मत शादी है ही नहीं। बेचारा तो अब 17 होरों की आस पर बैठा है। बस पीछे तुम ही बजती हो, तुम भी मेरा मशवरा नहीं मान रही। वैसे तुमने अपने भाई भाभी की दावत कब करनी? शट अप, मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ हाँ, मान लिया, और समय और सारम तुम्हारे भाई नहीं, पर दान को भाई कहना तो अब हक बनता है ना, वरना भाभी सिर्फ देखने में ही मासूम है ना, तुम्हारी यही बैठे बैठे कटिंग कर देंगे। सारम प्लीज तुम मुझे घर छोड़ाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अली की तड़तड़ से तंग आकर ने सारम से कहा, वाह भाई वाह, यानी कि दाइम की किनारा लगते ही तुमने पार्टी बदली। हर किसी भूल में ना रहना। सारम हमारा भैया बच्चा है, इस पर लाइन मारने की तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अली की बात पर इसने सारम के आगे रखा सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठाकर अली को दे मारा। वो बर वक्त उछल कर पीछे हुआ। बेड़ा तेरा जाए तो तर जाए तो न तो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक हो। अब तो मुझे यकीन हो गया, मैं तुम्हें इस छह शादी की हद से ज्यादा खुशी हुई है। फिर क्यों ना एक गाना हो जाए? तो मेरे मुंह से तो खुशी के मारे अल्फाज नहीं निकले। चलो मैं ही गाता हूँ। बताओ भाई सारम, कौन सा गाना गाएं? सारम ने इसके कान में कुछ कहा पहले तो वो हंस हंस के दोहरा हुआ,
यू आर ग्रेट सारम, यही गाता हूँ। दाइम, याद रखना ये खास तौर पर नेहा की तरफ से तुम्हारे लिए। जैसे ही इसने सर बिखरे, नेहा के अलावा सबके मुंह से हंसी के फुहारे फूट के एंड होगी और तेरी सारी दीवानी साडी फ्रेंड होगी। एक गाने के अल्फाज और साथ अली के स्टाइल, सब ने इतनी जोरदार किक लगाई कि एडी टेबल्स वालों ने इन्हें पीछे मुड़कर देखा। नेहा नाराबी के आगे बड़ा गिलास उठाकर इसको मारा, मगर पहली ही बार की तरह ये निशाना भी हटा हो गया। बेकीफ गुजर रहे थे, सिर्फ सारम ही इसे नॉन स्टॉप बातें करता। नेहा और सारा बात बात पर जफर करती, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। तंग आकर इसने कमर से बाहर जाना ही छोड़ दिया। अब सारम के कहने पर आजमी से नीचे बुलाकर लाई। क्या भाभी, आप भी सारा दिन कमरे में बैठी रहती हैं, बोर नहीं होती? दाइम ही गया है, हम सब तो यहाँ पर ही है ना। मैंने सोचा था आप आ गई हैं, अब हम सारा दिन बातें करेंगे, मगर आप तो नीचे ही नहीं आती। क्या दाइम आपको बोलने से मना करके गया है? इसकी कहने पर अदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देखे, नेहा कितनी बार पूछ चुकी है, भाभी नीचे क्यों नहीं आती, मुझे इनसे दोस्ती करनी है। सर खा लिया इसे मेरा पूछ पूछ कर। कांटे से पाइनएप्पल मुंह में रखती नेहा ने इसकी तरह जवाब देना जरूरी नहीं समझा। हेलो नेहा, कैसी हो तुम? इसने मुस्कुराकर नेहा से पूछा। तुमसे तो अच्छी ही हूँ। हाँ, ये बात तो जरा तुम दान के सामने कहना, फिर वो बताएगा तुम्हें। सारम ने दांत निकालते हुए कहा। तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि मैं दान से डरती हूँ? गलत फहमी नहीं, बिल्कुल सही फहमी है। ये तो मुझे इस रोज पता चल गया था जिस रोज भाभी घर आई थी। सारम ने हंसते हुए इसे वो दिन याद दिलाया। नेहा का चेहरा तप गया। भाभी आपकी कोई दोस्त भी नहीं है क्या? नहीं तो ये है रावील, तो फिर इसे ही बुलवा लें। इसी तरह खामोश बैठने से मुंह में छाले भी पड़ सकते हैं। बल्कि लाएं, मुझे दे अपना फोन, मैं ही से बुलाता हूँ। सारम के कहते ही इसके हाथ से फोन लेकर राबी का नंबर मिलाया। हाँ बोलो अदन, हैरियत? राबी के आवाज। हेलो राबी, मैं सारम बात कर रहा हूँ, तुम आज आ सकती हो हमारी तरफ? क्यों? भाभी बोर हो गई है, तुम ही इन्हें आकर कंपनी दो, और मुझे तुमसे एक बात भी करनी है। कौन सी बात? तुम आओगी तो मैं बताऊंगा ना। ओके, मैं 1 घंटे में आती हूँ, आ रही हूँ कुछ देर तक। इसने फोन अदन की जान मारा। तुमने इससे क्या बात करनी है? नेहा ने तो जैसे से बोला, मैंने इसे कहना है तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखे। उम्र निकलती जा रही है, तुम्हारी खिलाफ है तो इसकी बात पर तपने के बजाय नेहा ने मुस्कुराते हुए तिरछी नजरों से अदन की जानब देखा। मेरी फिक्र न करो, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मैं अपनी जगह छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। वो कहकर सारे के कमरे की तरफ बढ़ गई। सारम के अंदर खतरे की घंटी बजी। बेशक तो इससे पहले से ही था, शक तो से पहले से था, जो वो सारा दिन मम्मी के साथ सर जुड़े इनके कान में खुसर खुसर करती रहती है और सारम को देखते ही खामोश हो जाती। इस सब से वो पहले ही अलर्ट हो चुका था, लेकिन अब नेहा के बात ने शक में मेहर लगा दी। फिर कैसा लगा मेरे प्लान? सारन ने जब नेहा को अपने प्लान के बारे में बताया तो कुछ देर के लिए खामोश होगी। हाला, आप एक बार फिर सोच लें, ये ना हो लेने के देने पड़ जाए। याद है अंकल ने कहा था इनके निकाह को 2 माह हो चुके हैं और मोहतरम यहाँ आने से पहले इसके फ्लाइट पर थी। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे प्लान कामयाब होगा। वो जो बात खुल के नहीं कर रही थी, सारे ने समझ के केक लगाया। डियर स्वीट हार्ट, जो नजर मेरे पास है ना वो तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकती। तुम देखना, तेरा तीर बिल्कुल निशान पर बैठेगा। दाइम ने आते ही इसे तलाक देकर घर से बाहर करना है। मेरा तो बाहर ना कर दिया तो मेरा नाम भी सारा नहीं। इस घर में सिर्फ तुम आओगी, तुम्हारी जगह मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। सारे की बात नेहा इनके गले में बाजू हमार किए। आई लो यू हाला, अगर आपको पूरा यकीन है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ और आपकी दोस्त कर देगी ना काम। ये ना हो वही मना कर दे। सारा प्लान चौपट। मेरा बहुत से एहसानात हैं इस पर, ये ही हो ही नहीं सकता। सारा तलाल को इनकार कर दे। हाला, वो सब तो ठीक है, मगर दाइम क्या वो यकीन कर लेगा? ये ना हो वही बना कर दे। वो सारा प्लान चौपट। मेरे बहुत से एहसानात हैं इस पर, ये हो ही नहीं सकता। वो सारा तलाल को इनकार कर दे। हाला, वो तो सब ठीक है, मगर दाइम क्या वो यकीन कर लेगा? नेहा ने एक और पहलू बताया। क्यों नहीं करेगा? जब सबूत इसके हाथ में होगा खुद बहुत यकीन आ जाएगा। अब तो आंखों को तरस गई हैं वो सीन देखने को। सारा साथ साथ नहाने पर नील पेंट के मुख्तलिफ शेड्स का कोट कर रही थी। चलो अभी से रेडी हो जाओ, तलाल के आने से पहले हमने वापस आना है, तब तक मैं भी तैयार हो जाऊं। इनके कहने पर वो फौरन खुशी खुशी तैयार होकर चल दी। 1 घंटे बाद राबीन मेन गेट से मिलदार हुए, सन ग्लासेस वालों में और लाउंज में आई, जहाँ सारम पहले से ही इसके इंतजार में डटे हैं। गार्ड, तुम आगे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, तुम्हें कोई इंतजार कर रहा था? अदर कहाँ है? भाभी अपने कमरे में है, तुम पहले इधर आके बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सारम की तफसीली बात सुनकर इसके चेहरे पर परेशानी के साए लड़े। और गॉड, ये लड़की बिल्कुल पागल। तुम रुको, मैं अभी देखती हूँ जाकर। वो सब सरहाती सीढ़ियों की जाने बढ़ी। बाहर कौन सा कर्फ्यू लगा है जो तुम अंदर मुंह देख घुसरे बैठी हो? आते ही दरवाजा लॉक करके गुस्से से देखती इसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारी इनके कपड़े इसने कपड़ों की देर लगाकर अलमारी में रखे। तुम्हारे साथ मसला क्या है? आखिर चाहती क्या हो तुम?
बच्ची हो क्या जो तुम्हें एक एक बात समझानी पड़े? क्या हो गया? क्यों? क्या तुम्हें भी नेहा ने आते ही मेरे खिलाफ भड़का दिया? वो हैरत से ऐसे देखती बाकी कपड़े टेबल से उठा रही थी। इतनी जरूरत नहीं है इस चिपकीली की कि मेरे मुंह लगे और सके, और सिर्फ इसके सामने बोलती है जो तुम्हारी तरह आगे से गूंगा हुए रहो। छोड़ो इन सबको, यहाँ कर बैठो और मेरी बात सुनो। रावी ने इसे पकड़कर सामने किया। ये बताओ तुम्हें किसने इनाम देना है? कोई सारा दिन कमरे में बैन बैन रहती हुए दिन 10 दिन के लिए गए हैं दाई भाई, हमेशा के लिए नहीं चले गए। बाहर क्यों नहीं निकलती? तुम पता है अभी सारम ने मुझे क्या कहा? वो कहता है तुम पूछो जाकर क्या मसला है। भाभी हमारे पास आकर क्यों नहीं बैठती? अब बताओ क्या कहूँ मैं इसे? कोई इंसान चिल्ला काट रही हो तुम अच्छे से जानती हो मैं क्यों नहीं बाहर जाती। नेहा आंटी बात बात पर शुरू हो जाती है। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती, फिर भी वो बात नहीं आती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर में माहौल खराब हो। वाह भाई क्या कहने हैं तुम्हारे, यानी कि तुम इस चिपकली से डर रही हो। अतः ये तुम्हारा घर है नेहा के नहीं। अब तुम मेरिड हो, अपनी तरजीहात को पहचानो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी क्या हैसियत है इस घर में। मैं तो हैरान रह गई जब सानन ने बताया नेहा पार्टी के बाद अब तक घर ही नहीं गई। मेरे को यहीं बैठी है। खुद सोचो क्या मकसद हो सकता है इसका? क्यों इतने दिन से वो यहाँ पर मौजूद है? इतना इंसल्ट की इसकी सबने, मगर फिर भी वो इतनी ढीठ है, वो वापस नहीं की और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर कमरे में बंद बैठी रहो। एक बात कान खोल के सुन लो, अपनी सांस के नजदीक तुम एक नापसंदीदा हस्ती हो। पार्टी में देखा था ना इनका रवैया, इनका बस चले तुम्हें एक दिन जाने दे। अभी सारम ने मुझे कहा है कि नेहा आंटी के दरमियान कुछ चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें इस घर से निकालने के मंसूबे बना रही है। अगर तुम इस तरह खामोश बैठी रही तो वो दाइम के आने से पहले तुम्हारा पत्ता इस घर से साफ कर देंगे। ये दोनों बहुत शातिर औरतें हैं, इनसे बच के रहो। अभी भी नेहा इस घर में आने के लिए ख्वाब देख रही है। इसे दाइम से कोई प्यार मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ इस स्टेटस और शान और शौकत के लिए पागल हो रही है, वो जो दाइम की बीवी की हैसियत से तुम्हें मिला है। सारा आंटी से ने तो हमेशा इसे यहाँ लाने का सोचा था, लेकिन किस्मत के खेल को कौन जानता है। अगर तुम इसी तरह इनकी बातें खामोशी से सुनती रही फिर इनका रास्ता तो खुद बहुत साफ हो जाएगा। कुछ होश के नहान लो, क्यों तुम्हारी मत मारी हुई है। एक बार तो तुम्हें इस घर से निकाल देंगी तो बताओ कहाँ जाओगी? तुम कोई और ठिकाना है क्या? ठीक है तुम आंटी के सामने मत बोलो, बड़ी हैं। मगर ये नेहा कौन होती है तुम्हें बात बात पर टॉर्च करने वाली? एक बार तुमने इसे ढंग से अपनी हैसियत बावर करवाओ होती है, वरना दोबारा जरूरत नहीं इसकी तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने की। मगर तुम्हें शायद अपनी इज्जत नफ्स अजीज ही नहीं। शोहर तुम्हारे पीछे पागल हुआ फिर रहा है, सारा वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है। अंकल ने कभी कोई अच्छी बुरी बात नहीं की, एक आंटी ही बचती है ना। क्या तुम इनका भी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकती? जानती हो सिंगापुर जाते हुए एक एक बंदे को तुम्हारे ख्याल रखने को कह कर गया है। मीलों दूर बैठकर भी वही से सिर्फ तुम्हारी टेंशन है। अली के इतनी बार कहने के बावजूद मैं तुम्हारे पास नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि अपने मसले तुम खुद हल करो। तुम किसी सहारे की जरूरत ना पड़े, मगर तुम तो हद से भी ज्यादा बड़ी बेवकूफ निकली। मेरा तो ख्याल है मुझे इसे फोन करके कह देना चाहिए कि भाई आप अपना सुकून से काम करो, कोई जरूरत नहीं वापस आने की, क्योंकि तुम्हारे आने तक तो तुम्हारी बेगम के इस घर से हमेशा के लिए सफा हो जाएगा। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रही है तुम। इसका दिल धड़स गया, वो परेशानी से इसकी बातें सुन रही थी। गलत नहीं कह रही, देखो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इनकी चालों को इन्हीं पर उलट दो। ये कर तुम्हारे है, तुम मालकन है इसकी। सारम की जब शादी होगी तो वो अपनी बीवी को इंग्लैंड लेके जाएगा, यहाँ मम्मी के सर दबाने को नहीं छोड़ेगा। सो ये घर आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा है और रहेगा, अगर तुम अक्ल से काम लो। जब तुम्हारा जीना मरना इसी घर में है तो क्यों अंदर छुप कर बैठी हो? कौन सा गुनाह किया है तुमने? अब जरा मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पर सिर्फ अंकल का हुक्म चलते हैं। अंकल की ताबेदार शोरों की तरह आंटी की हर बात मानते हैं, और आंटी का दिमाग नेहा के घर से में, यानी कि इनडायरेक्टली इनके घर में अगर कुछ गलत होता है तो इस पे किसी न किसी तरह नेहा का हाथ होता है। और अगर तुम इस घर में कदम जमाना चाहती हो तो सबसे पहले अंकल को अपने साइड पर करो, इनसे बातें करो फरमानदार बहू की तरह, इनसे चाहे पानी पूछो, और इन सब की आदि नहीं है। मगर जब तुम ये सब करोगी तो उन्हें खुद आदत बढ़ जाएगी। इनसे सियासत बात करो, मुखालिफिन की दो चार बुराई कर देना, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है अभी वो तुमसे बात नहीं करते, मगर कब तक? जब तुम इनसे हर चीज डिस्कस करोगी तो कम से कम वो चुप कर ले, तो मुंह पर से नहीं लगाएंगे ना। फिर देखना तुम्हारी सांस कैसे जल कर कोयला होगी। और सारम से फ्रेंकनेस बढ़ाओ, वो तो ऑलरेडी तुमसे फ्री है। एक बार किसी टॉपिक पर बात शुरू करके देखना, लड़ी वो खुद ही टूटने नहीं देगा। मुलाजमीन के काम पर नजर रखो, घर में जो मेहमान आए इससे अच्छे तरीके से मिलो, इनको अपनी बातों में इतना इंप्रेस करो कि अगली बार वो आकर सबसे पहले तुम्हारा ही पूछें। नेहा के एक बात के जवाब में आगे से 10 सुनाया करो, देखना वो चिपकली कैसे सर पर पाँव रखे यहाँ से भागेगी। आंटी सिर्फ अंकल के कहने पर कुछ दिनों के लिए घर में रुकी हुई हैं। घर में मामलात में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, सो बेहतर है इनकी नाक के नीचे ही ये चीजें अपने अंडर कर लो। अभी से सब कुछ संभाल लोगी तो तुम्हारा ही फायदा है, वरना मैं लिख के देती हूँ दाइम के आने से पहले वो तुम्हें इस घर से निकाल देंगी।
اس کے تو اپنے آئے دن ٹور رہا کریں گے، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک۔ جب وہ جایا کرے گا تم اسی طرح ڈر کے کمرے میں بیٹھ جایا کرو گی۔ تم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ خود کو پروٹیکٹ کر سکو۔ اس کلاس میں موو کرنا سیکھو۔ یہ باتیں میں تمہیں آج بتا رہی ہوں، روز روز نہیں بتاؤں گی۔ اتنا کامن سینس تو ہر لڑکی میں ہوتی ہے۔ تمہاری عقل گھاس چڑھنے کی چلی گئی ہے کیا؟ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے۔ سر جھاڑ منہ پھاڑ کھولیے میں بیٹھی ہو، تم سے اچھی تو عزمی ہے، کم از کم بن سر کر تو رہتی ہے۔ اپنے اندر کانفیڈینس پیدا کرو، یہ دنیا معصوم لوگوں کو جینے نہیں دیتی۔ کیوں تم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہو؟ رابیل کی ساری باتیں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پھر اب کیا کروں؟ مشکل آنکھوں میں آئی نیمی کو واپس نکل کر پوچھا، سب سے پہلے اٹھو، شاور لو اور اچھے سے ڈریس اپ ہو کر نیچے آؤ۔ اگر آئندہ تم نیہا سے ڈری یا اس کی بات کے جواب میں آگے سے کچھ نہ کہا تو دیکھنا میں کیا حال کروں گی تمہارا۔ اب 10 منٹ میں فریش ہو کر نیچے جا رہی ہوں، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پر عمل بھی کرو، ورنہ تمہارا بوریا بستر یہاں سے گول ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ رابیل اس سکے کے نیچے چلی گئی۔ سارم ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھا، اس کے نیچے آنے کا انتظار۔ کوئی زیادہ ہی لمبی تو کانفرنس نہیں ہوگی تم لوگوں کی؟ کچھ سمجھا بھی آیا ہے بھابھی کو یا نہیں؟ برین واشنگ تو کر دی ہے میں نے اس کی، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ تم نے واپس کب جانا ہے؟ جانا تو میں نے آج کل ہی تھا، مگر ڈیڈ نے کہا ہے ابھی 1 ماہ رک جاؤ، خطرہ ٹل جائے پھر جانا۔ ہاں بس تمہاری باری انہیں خطرہ نظر آ رہا ہے، دائم کی باری کوئی خطرہ نہیں تھا، بیچارے کو اتنی دور بھیج دیا۔ ارے نہیں، ڈیڈی نے تو اسے بھی کہا تھا بلڈ پروف جیکٹ پہن کے جاؤ، مگر اس نے کہا نو پرابلم ڈیڈ، میری بیوی کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہائے اس کی بات پر نیہا تو جل بن کر رہے گی تو اور کیا، بیچارہ ممی اور نیہا کو دیکھتے ہوئے اور تو جلال تو بڑھتا گیا۔ رابی مجھے ممی کہتے ہوئے ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں اب وہ مجھے دائم کی جگہ قربانی کے بکرا نہ بنا دے۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ ہاں بالکل، یہ چپکلی ہی، اس سے کروا لو اپنی، اور پلیز اسے اپنے ساتھ لے کے جانا تاکہ عدن بھی کچھ ریلیکس ہو سکے۔ اس کی بات پر سارم کے بلند آواز پر استغفراللہ پڑا۔ ویسے رابی انگلینڈ بہت زبردست ہوگا، مجھے کیا، مجھے اپنے ملک سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ اس نے محب وطن ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ تو میں نے کب کہا انگلینڈ مجھے پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ اپنے ملک کی تو اور ہی بات ہے، کوئی بات ہی کچھ اور ہے۔ میں تو گھومنے پھرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم دیکھنا میں تمہیں وہاں پر ایک جگہ کماؤں گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ رابی کے سامنے پڑا کرسٹل والز کو دیکھتے ہوئے احتیاط کے مارے اٹھ کے دوسرے صفحے پر منتقل ہو گئے۔ اس کی بات پر رابیل کے دماغ کی سوئیاں مکمل کلاک وائز گھومیں۔ کھڑے ہو کر کمر پہ ہاتھ رکھ کر گہرے تلون سے اسے غور کا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ دیکھو تم مجھے ممی کے عتاب کا نشانہ بننے سے بچا سکتی، پلیز میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا ایسا سوچے بھی تو۔ تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا کیا؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے میں ساری عمر تمہارے بھائی کے بکواس 70 حوروں کی آس سے بیٹھا رہوں؟ کیا سارم دلال کا اس دنیا کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ خبردار اگر تم نے یہ بات کسی اور سے کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں تو نیہا تم سے زیادہ بری ہے، مجھے کم برے لوگ ہی پسند ہیں۔ بس اب تم سوچ لیا، اٹس فائنل، شٹ اپ، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس جاؤ اور ساتھ اس چپکلی کو لے کے جاؤ۔ آئندہ میں ہرگز تم سے بات نہیں کروں گا، تم نے کرنا اب میں بات کروں گا تم سے نہیں، تمہارے گھر والوں سے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں 1 ماہ بعد ہم لوگ اکٹھے انگلینڈ جائیں۔ آؤ تم بھی آؤ۔ وہاں کیوں رک گئی؟ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس اب یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ عدن جو رابیل کے تیوروں کو دیکھ کر سیڑھیوں پر رک گئی تھی، حیرت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ پوچھو اس سے، یہ کیا بگ رہا ہے؟ توبہ ابھی مجھے کہہ رہی تھی اگر کسی اور سے بات کی تو تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اب کیسے خوشی بھابھی کو بتا رہی ہے؟ کتنی چلاک ہو تم۔ بھابھی آپ ادھر آئیں، سمپل سی بات ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، دائم سے 3 سال چھوٹا ہے، اس کی ہوگی، کیا میری نہیں ہو سکتی؟ اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ آپ دونوں سہیلیاں اکٹھی ہو جائیں گی اور نیہا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کہیں کیسے خیال ہے؟ میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی، نکال دو اپنے ذہن سے اس خیال کو۔ رابیل عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے سامنے کھڑی، ٹھیک ہے تم نہ کرنا، میں تم سے کر لوں گا، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ نیہا کوف سے ان کا شور سنتی کمرے سے نکلی۔ یہ کیا تم سب نے شور مچایا ہوا ہے؟ آہستہ نہیں بول سکتے؟ چیلز کے ساتھ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، گلے میں رنگ برنگی مالا لٹکائے وہ ماتھے پر تیور لے کھڑی تھی۔ آئیں نیہا بیوی، آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، سارم تلال عنقریب گھوڑے پر چڑھنے والے ہیں۔ سارم نے دور کر نیہا کو خوشخبری نہیں سارم بھائی، ایسے کہیں نیہا تمہارے دوسرے بھائی کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات پر ان تینوں نے جھٹکا کھا کر عدن کی طرف دیکھا۔ رابی اور سارم فوراً ہی حیرت کے جھٹکوں سے نکل کر ہنس کے صفوں میں گر گئے۔ ایگزیکٹلی بھابھی، آپ ایگزیکٹلی نیہا کولہواؤ وطلاں اور بلواؤ ڈی جی کو، تمہارے دوسرے ویر کی بھی ویڈنگ ہے۔ جبکہ نیہا ابھی تک حیرانگی سے عدن کو دیکھ رہی تھی جو اسے مکمل اگنور کیے سارم اور رابیل کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ رابیل کی ڈانٹ کا اثر واضح ہے، یہ وہ عدن تو نہیں تھی جو اس کی باتیں سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی سارا کو بلانے چل دی۔